हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन देखने वाले। इसको हम लोग नोट्स के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। रिएक्शन देखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीजन हम लोग किसको बोलते हैं? एंटीजन क्या होता है? एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जिसके रिस्पॉन्स में हमारा जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, और वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होता है? हमारी बॉडी में बनता है, और एंटीजन क्या होता है? वो फॉरेन सब्सटेंस होता है, हमारे बॉडी से अलग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन रिफर्स टू द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी विथ ईच अदर। तो क्या बोल रहा है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? तो क्या होता है, ये यहाँ पे क्या हो गया? एंटीजन है ये, मान के चलिए, और ये क्या हो गया? एंटीबॉडी हो गया। तो यही एंटीबॉडी और ये एंटीजन, तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन का जो क्या होता है, बाइंडिंग होता है एक साथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। यानी कि बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बाइंड कर लेते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, कुछ इसका फीचर्स होता है रिएक्शन का। क्या होता है? स्पेसिफिसिटी, मतलब ईच एंटीबॉडी बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन लाइक लॉक एंड की। तो क्या बोल रहा है कि एक जो एंटीबॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही एंटीजन के साथ ही बाइंड हो सकता है। जैसे कि एक ताला होता है, वो कैसे खुलता है? अपने ही चाबी से खुलता है, दूसरा चाबी से नहीं खुल सकता। उसी तरह से ये जो एंटीबॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे जो एंटीबॉडी बाइंड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के ही एंटीजन के साथ क्या हो सकता है? बाइंड हो सकता है, दूसरे एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? रिवर्सिबल। ये जो रिएक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी का, वो क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। थर्ड वन क्या है? कॉम्बिनेशन अकर एट सरफेस। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा क्या हो गया? एंटीबॉडी हो गया, और ये क्या हो गया? एंटीजन हो गया। यानी कि एंटीबॉडी और एंटीजन के सरफेस पे क्या होता है? रिएक्शन होता है, यानी कि सरफेस पे बाइंडिंग होता है। वो एक दूसरे के सरफेस पे आकर के जुड़ते हैं, ना कि अंदर में रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? थर्ड वाला हमारा, कि जो रिएक्शन होता है वो सरफेस पे होता है। नो डीनेचुरेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी अकरिंग एट द ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी कि कोई एंटीजन एंड एंटीबॉडी का डीनेचुरेशन नहीं होता है। यानी डीनेचुरेशन मतलब क्या हो गया? प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना एक तरह से। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या होता है? प्रोटीन होता है, उसका डीनेचुरेशन यानी कि ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? चार इसका प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है? कन्वेंशनल टेक्निक, और दूसरा क्या है? न्यूअर टेक्निक। कन्वेंशनल टेक्निक वैसा टेक्निक है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत न्यू नहीं है। और जो न्यूअर टेक्निक है वो कुछ समय पहले ही इसको क्या किया गया? डिस्कवर किया गया, बनाया गया है। तो जो कन्वेंशनल टेक्निक है उसमें हम लोगों को दो पढ़ना होता है, प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिशन रिएक्शन। ठीक है, और न्यूअर टेक्निक में हम लोग एलाइजा पढ़ते हैं, जिसको हम लोग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे बोलते हैं। सेकेंड क्या है? एंजाइम लिंक्ड फ्लोरेसेंट ऐसे, फ्लोरेसेंस ऐसे, रैपिड टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये सब क्या आ जाता है? हमारा न्यूअर टेक्निक में आ जाता है। अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एग्लूटिशन क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सॉल्यूबल एंटीजन रिएक्ट विथ इट्स एंटीबॉडी टू फॉर्म एन इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है इसमें कि जो सॉल्यूबल एंटीजन होता है वो क्या करता है? एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? सॉल्यूबल एंटीजन और हमारे पास एंटीबॉडी दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजी और एबी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एजी एबी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर इसको क्या किया जाता है? माइक्रोस्कोप के अंडर में इसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा एग्लूटिशन रिएक्शन। इनसॉल्यूबल एंटीजन इज मिक्स्ड विथ इट्स एंटीबॉडी फॉर्म द क्लम्प्ड और एग्लूटिनेटेड।
तो देखिए क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में हम लोग सॉल्यूबल एंटीजन को लेते हैं, वही एग्लूटिशन रिएक्शन में हम लोग इनसॉल्यूबल एंटीजन को लेते हैं। ठीक है, अब ये एंटीजन कहाँ से आएगा, एंटीबॉडी कहाँ से आएगा, तो ये हम क्या आपको ये एलाइजा वाले टॉपिक में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि इनसॉल्यूबल एंटीजन को मिक्स किया जाता है एंटीबॉडी के साथ, और ये क्या बनाता है, क्लम्प्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लम्प्ड मतलब एक गट्ठा टाइप का हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लम्प्ड। ये जो होता है क्लम्प्ड जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से माइक्रोस्कोप में हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल होता है। तो जो एग्लूटेशन रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, काफ़ी हद तक अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लम्प्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो एग्लूटेशन रिएक्शन है वो दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एग्लूटेशन रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोगों का था कन्वेंशनल टेक्निक। अब हम लोग देखते हैं न्यूअर टेक्निक, जिसका फर्स्ट हम लोगों के पास एलाइजा। तो एलाइजा क्या होता है, एलाइजा जो है एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आप लोगों को लगा होगा कि क्यों यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको जैसे कि किसी ह्यूमन को, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, वो उसको क्या हो गया, इन्फेक्शन हुआ है, और हम लोगों को पता लगाना है कि उसको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, क्या अगर उसका साइन एंड सिम्टम्स लाइक मलेरिया जैसा दिख रहा है, टाइफाइड जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सैंपल लेंगे और क्या करेंगे, हम लोग मलेरिया के टेस्ट के लिए उसको भेजेंगे सैंपल ले करके। तो वो जो ब्लड सैंपल होता है ना, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, सीरम को आइसोलेट करते हैं। सीरम क्या हो गया, सीरम होता है ब्लड में से जब हम लोग ब्लड सेल्स यानी WBC, प्लेटलेट और RBC को हटा देते हैं, और प्लस क्लॉटिंग फैक्टर को भी हटा देते हैं। यानी कि जब ब्लड में से हम लोग ब्लड सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं तो क्या बचता है, हमारे पास सीरम बचता है। अब वो जो सीरम है उसमें क्या होता है, एंटीजन का मॉलिक्यूल्स होता है। अब हमको क्या चाहिए, एंटीजन ही तो चाहिए। ठीक है, एंटीजन ही चाहिए। अगर उस पेशेंट को क्या होगा, जैसे मलेरिया है, ठीक है, वो पेशेंट का क्या है, मलेरिया है उसमें, तो क्या होगा, उसका एंटीजन उसके सीरम में प्रेजेंट होगा। अगर उस पेशेंट को मलेरिया नहीं है तो उसका एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस पेशेंट के को मलेरिया है या फिर नहीं है। तो क्या होगा, अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो पॉजिटिव है, अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा मलेरिया का तो क्या होगा, वो पेशेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि एंटीजन हम लोग कहाँ से लेते हैं। तो एंटीजन जो होता है वो, एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है वो हम लोग सीरम से ही आइसोलेट करते हैं, मतलब कि ब्लड से ही आइसोलेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको प्रोसीजर क्या होता है इसका। तो क्या होता है, ये जो एलाइजा है वो माइक्रो टाइटर प्लेट पे किया जाता है, जिसमें क्या होता है, 6 वेल्स होता है। 6 वेल्स मतलब इस तरह का कुछ समझिए, तो ऐसा कुछ प्लेट होता है और ऐसे ऐसे इस तरह का कुछ वेल्स होता है। 96 वेल्स होता है। ठीक है, और ये बना क्या चीज़ से होता है, तो पॉलीस्टाइरीन से ये बना हुआ रहता है प्लेट। इसमें बहुत सारा क्या होता है, स्टेप होता है, जैसे कि कोट द प्लेट, ऐड सैंपल, वॉश द प्लेट, ऐड डिटेक्शन एंटीबॉडी, ऐड एंजाइम कॉन्जुगेट, ऐड सबस्ट्रेट, स्टॉप सॉल्यूशन एंड एनालाइज। तो ये सब क्या होता है, कुछ स्टेप है। ठीक है, इसको हम लोग इसमें अच्छे तरीके से देखेंगे। आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये क्या क्या स्टेप है। तो जो एलाइजा होता है इसको हम, ये जो बेसिकली 4 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो क्या है, डायरेक्ट एलाइजा। ठीक है, सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट एलाइजा। थर्ड क्या है, सैंडविच एलाइजा। और फोर्थ क्या है, फोर्थ था हम लोगों का आई थिंक कम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, तो कहाँ है, यस, कम्पिटिटिव एलाइजा है हम लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है। इट यूजेज द सिंगल एंटीबॉडी टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। यानी ये क्या करता है कि एक एंटीबॉडी को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लिए कि एक सीरम आइसोलेट किए। आइसोलेट सीरम मतलब मैंने बता दिया कि ब्लड में से जब हम लोग ब्लड सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर को निकालेंगे तो वो सीरम बचेगा। ठीक है, अब क्या हम लोगों के पास एक सीरम है, उसमें हम लोगों को देखना है
कि उसमें हम लोगों को देखना है कि वो एंटीजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या किए, सीरम लिए, उसके बाद क्या किए, wells of microtiter plate are implanted not pre-coated with तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, तो एक हम लोग प्लेट लेते हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी कोट नहीं किया, मतलब उसमें एंटीजन या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग क्या किया, टेस्ट सीरम, जो हम लोगों ने पेशेंट से जो सीरम आइसोलेट किया था वो हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, जिसमें क्या होगा, हमारा एंटीजन होगा। अगर उस पेशेंट को वो डिजीज़ है तब जाके वो एंटीजन होगा। फॉर एग्जांपल मलेरिया अगर उस पेशेंट को है तब उसमें मलेरियल एंटीजन होगा, अदरवाइज वो एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट सीरम लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे। ठीक है, द एंजाइम लेवल प्राइमरी एंटीबॉडीज आर एडेड। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसमें एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे, जैसे कि जो हम लोगों ने जिस टेस्ट के लिए हम लोगों ने, जैसे मलेरिया के लिए, ठीक है, तो मलेरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको टेस्ट सीरम को, यानी जो सीरम है उसको उस माइक्रोटाइटर प्लेट में रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोगों को मलेरिया का टेस्ट करना, तो मलेरिया का ही एंटीबॉडी लेंगे। ठीक है, एंटीबॉडी लिए, एंटीजन इसमें रखें, वॉश कर दिए माइक्रोटाइटर प्लेट को, अब एंटीबॉडी मिलाएं। ठीक है, अब जो है वो अगर इसमें मलेरिया का क्या होगा, बोल सकते हैं एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ये मलेरिया का जो एंटीबॉडी है वो जाके क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ठीक है, लिंक होने के बाद अगर, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर नहीं ये मलेरिया का एंटीजन नहीं होगा प्रेजेंट सीरम में, तो क्या होगा, ये सही तरीके से बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो जो एंटीबॉडी होता है वो खुद के ही स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड होता है और किसी से नहीं बाइंड होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको वॉश करेंगे, जो भी फ्री एंटीबॉडी घूम रहे या एंटीजन घूम रहे उसको क्या हो सकते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडी है वो अच्छे तरीके से लिंक हो चुका है। अब क्या होगा, इसमें हम लोग क्रोमोजेन ऐड करेंगे। क्रोमोजेन क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे इसमें, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन होगा किसमें, एंजाइम में रिएक्शन होगा और सबस्ट्रेट में, यानी ये जो क्रोमोजेन है उसमें रिएक्शन होगा। अब प्लस जो हम लोगों ने प्राइमरी एंटीबॉडी, जो हम लोगों ने मलेरिया का एंटीबॉडी यूज़ किया था, उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा और हम लोगों को एक कलर प्रोडक्ट मिलेगा। अब वो जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो इसमें हम लोगों को पता चलेगा कि जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, यानी उसको मलेरिया है या फिर नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, उसमें एंटीजन जो हमारा सीरम था उसको रखेंगे, फिर उसके बाद उसको वॉश कर देंगे। ठीक है, वॉश करने के बाद क्या करेंगे, एंटीबॉडी डालेंगे, बाहर से ख़रीदा हुआ एंटीबॉडी आता है। ठीक है, वो हम लोग इसको डालेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर वो जो सीरम है उसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये एंटीबॉडी लिंक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश क्यों करेंगे, टू फ्री ऑफ फ्री एबी, यानी जो भी एंटीबॉडी फ्री है, जो लिंक नहीं हो पाए एंटीजन से, उसको क्या करेंगे, हम लोग वॉश ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वॉश करने के बाद क्रोमोजेन ऐड करेंगे। ठीक है, क्रोमोजेन ऐड करने के बाद क्या होगा कि क्रोमोजेन और जो प्राइमरी एंटीबॉडी हम लोगों ने मिलाया था उसमें क्या होगा, एक तरीके से रिएक्शन होगा और एक कलर प्रोडक्ट मिलेगा, और फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या करेंगे, एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था हम लोगों का डायरेक्ट एलाइजा का। अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा क्या होता है। तो ये भी क्या होता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोटाइटर प्लेट आर रेडियली अवेलेबल विथ एजी कोटेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो हम लोग प्लेट यूज़ करते हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट यूज़ करते हैं, वो पहले से ही एंटीजन से क्या होता है, कोटेड होता है। हम लोगों ने जो डायरेक्ट एलाइजा है उसमें जो था, हम लोगों का पहले से कुछ भी कोट नहीं था। ठीक है, हम लोगों का क्या था, उसमें कुछ भी कोट नहीं था, ये सिंपल सा एक प्लेट था। लेकिन क्या था, अब जो इनडायरेक्ट है उसमें हम लोगों को पहले से एजी एंटीजन कोटेड हम लोगों को क्या मिलता है, प्लेट मिलता है। जिस भी जैसे मलेरिया, हम लोगों को मलेरिया का टेस्ट करवाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे जाके कि हमको मलेरिया का टेस्ट किट दे दीजिए, तो वो मलेरिया के एंटीजन से कोटेड वो किट हम लोगों को मिल जाएगा, माइक्रोटाइटर प्लेट मिलेगा। अब इसका स्टेप क्या होता है, तो क्या बोला जा रहा है, वेल्स ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट आर प्री कोटेड विथ एजी। ठीक है, तो जो माइक्रोटाइटर का प्लेट है वो पहले से एजी से क्या होता है, कोटेड होता है, यानी उस पर एंटीजन क्या होता है, पूरा
लगा हुआ होता है। टेस्ट सीरम इज एडेड कंटेनिंग प्राइमरी ए बी, ठीक है। तो क्या होता है, जो टेस्ट सीरम होता है, अब क्या, आप देखो क्या होता है कि जब भी मलेरिया हम लोगों के बॉडी में इंटर करेगा तो क्या होगा, वो एंटीजन मलेरिया का हम लोगों के बॉडी में इंटर किया तो हमारा जो बॉडी है मलेरिया के प्रति क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो अगर मलेरिया हम लोगों के बॉडी में इंटर किया है और हम लोगों को वो डिजीज़ है तो बेसिक सा बात है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा हम लोगों के बॉडी में। तो ये जो इनडायरेक्ट टेस्ट है, हम लोग एंटीबॉडी को पता लगाते हैं इसमें, ठीक है, कि एंटीबॉडी है या फिर नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग सीरम को डालेंगे, ठीक है, सॉरी हाँ, टेस्ट सीरम को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसको वॉश करेंगे। इसमें हम यहाँ से देखते हैं, देखिए ये क्या हो गया, हम लोगों के पास माइक्रोटाइटर प्लेट है, इसमें एंटीजन पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें सीरम को डालेंगे, यानी जो हमारा ब्लड जो हम लोगों ने पेशेंट से लिया था उसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। अब क्या होगा कि अगर ये जो ब्लड में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो एंटीजन से क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके बाद वॉश ऑफ कर देंगे और ऐड सेकेंडरी ए बी, ठीक है। यानी कि अब सेकेंडरी एंटीबायोटिक को क्या करेंगे, हम लोग रिलीज कर, मतलब कि उसमें ऐड करेंगे। अब क्या होगा, ये भी जाकर क्या होगा, इसमें मिल जाएगा। अब फाइनली हमारा क्या, सबस्ट्रेट को यूज़ करेंगे। जब सबस्ट्रेट को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक हम लोगों के पास कलर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि अगर पेशेंट जो है वो निगेटिव होता है ना, तो जो एंटीबॉडी होता है वो उसके साथ लिंक नहीं होता है। अगर प्राइमरी एंटीबॉडी लिंक नहीं होगा तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी लिंक नहीं होगा, और क्या होगा, कलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या पता चल जाता है कि इसमें जो पेशेंट है उसमें मलेरिया का कोई भी डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा। एंड इन डायरेक्ट एलाइजा में क्या था, हम लोगों को सिंपल प्लेट मिलता था, उसमें कुछ भी कोट नहीं होता था, कुछ भी एंटीजन एंटीबॉडी लगा हुआ नहीं होता था। वही जो इनडायरेक्ट एलाइजा है, इसमें प्री कोटेड एंटीजन हम लोगों को मिलता है, ठीक है। उस पर एंटीजन पहले से लगा हुआ रहता है जिस भी बीमारी का हम लोगों को टेस्ट करवाना है। और ये सब क्या है, ये सब स्टेप है। अब आता है हम लोगों के पास क्या, सैंडविच एलाइजा। तो सैंडविच एलाइजा क्या होता है, यूज टू डिटेक्ट एंटीजन। तो ये एंटीजन डिटेक्ट करने का एक मेथड है। कैसे होता है, तो कोट द वेल विथ कैप्चर एंटीजन, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा क्या माइक्रोटाइटर प्लेट है, ये क्या है हमारे पास एंटीजन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंटीजन को हम लोग क्या इसमें एंटीजन डालें, एंटीजन डालने के बाद इसको क्या कर दिए, वॉश कर दिए, ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो है यहाँ पे कुछ कुछ जगह छूट जाता है जहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट करते हैं, यूज़ करते हैं। ये जो है वो नीचे सरफेस पे जाके चिपक जाता है, ठीक है, अटैच हो जाता है। फिर क्या होगा, इसको हम लोग वॉश करेंगे। फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा एंटीजन इन द सीरम, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या इसमें सैंपल को ऐड करेंगे। जो हम लोगों ने पेशेंट से जो सैंपल लिया उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद क्या करेंगे, ऐड डिटेक्शन एंटीबॉडी, यानी कि अब क्या करेंगे, जो हम लोगों ने मतलब कि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग फाइनली सबस्ट्रेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि सबस्ट्रेट की यूज़ करने के बाद एक कलरफुल प्रोडक्ट इसमें बन के आता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या करेंगे, एनालाइज कर लेंगे। अब आते हैं क्या, फोर्थ कॉम्पिटिटिव एलाइजा टू डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी। ये भी क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए इसमें होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें भी हम लोगों के पास क्या है, एंटीबॉडी है, इसको भी वॉश करेंगे और ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो ये जो नीचे सरफेस है ये जाके अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, हम लोग सीरम को यूज़ करेंगे। जो एंटीजन है वो क्या होगा, यहाँ पे आके चिपक जाएगा। और फिर इसमें भी हम लोग सबस्ट्रेट को यूज़ करेंगे। सबस्ट्रेट को यूज़ करने के बाद हम लोगों के पास क्या आएगा, कलर प्रोडक्ट आएगा। तो इससे पता चल जाएगा क्या, कि जो पेशेंट है वो निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अब जो है लास्ट है ये हम लोगों का एंजाइम लिंक फ्लोरेसेंट एसे, यानी कि क्या है, यूज टू डिटेक्ट एंटीजन। एंटीजन को डिटेक्ट करता है ये भी। और मॉडिफिकेशन ऑफ एलाइजा, ये भी क्या होता है, एलाइजा के टाइप से ही है, लेकिन क्या होता है थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है।
अब क्या है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे, यानी कि क्या ये भी एलाइजा का ही टाइप है, लेकिन इसमें फ्लोरेसेंट यानी चमकने वाला डाई का यूज़ किया जाता है, इंजाइम का यूज़ इसमें नहीं किया जाता है। ये जो कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट फ्लोरेसेंस ऐसे एंड इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस ऐसे। स्टेप इसका क्या हो गया, सिंपल सैम्पल कैरिंग एंटीजन स्मीयर्ड ऑन द स्लाइड। ठीक है, तो क्या है, एक हम लोग क्या लेते हैं, इस तरह का एक स्लाइड लेते हैं और इसमें जो सैंपल को रख के इसको स्मीयर किया जाता है, यानी कि इसको इस तरह से फैलाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू एंटीजन फ्लैग्ड विथ फ्लोरेसेंट इज एडेड। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो सैंपल यहाँ पे हम लोगों ने रखा था, यहाँ पे क्या हो गया, इसमें पहले से एंटीजन था। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट का ब्लड है उसमें क्या प्रेजेंट था, एंटीजन प्रेजेंट था। अब हम लोग एंटीबॉडी में फ्लोरेसेंट डाई मिला के इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो क्या होगा कि द स्लाइड इज वॉश टू रिमूव फ्री एंटीबॉडीज एंड व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप। तो क्या होगा, यहाँ पे ये एंटीजन था, ये हम लोगों ने एंटीबॉडी डाला, ये क्या हो जाएगा, दोनों लिंक हो जाएगा। लिंक हो जाने के बाद क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, वॉश ऑफ करेंगे। ठीक है, वॉश ऑफ करने के बाद जो भी फ्री एंटीजन एंटीबॉडी था वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बस लिंकिंग वाला रह जाएगा। उसको फिर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि ये जो है एक लिंक बना हुआ है, बाइंडिंग हो चुका है, इसका मतलब जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, एंटीजन कैरिंग स्लाइड्स आर अवेलेबल। इसमें क्या होता है कि एंटीजन स्लाइड्स पहले से अवेलेबल होता है, यानी कि जो स्लाइड होता है उस पर ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट होता है, हम लोगों को एंटीजन देने का ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरम कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी, इसमें क्या होता है, अब हम लोग टेस्ट सीरम जो दे रहे हैं उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, अब वो यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें क्या था, पहले से एंटीजन प्रेजेंट था, अब हम लोग क्या किए, ब्लड सीरम लिए इसमें डाल दिए, इसमें क्या था, हमारे पास एंटीबॉडी था। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों लिंक कर जाएगा। लिंक करने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आएगा। यहाँ पे फिर हम लोग माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे, तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये था हम लोगों का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर हो सकता है तो फिर से अच्छे तरीके से वीडियो बना लूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।